डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेस। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसका आइडिया कहाँ से आया, इसका ख्याल लोगों के माइंड में, साइंसदानों के माइंड में कहाँ से आया प्रोटॉन का, पहले हम उसी को देख लेते हैं। बेसिकली साइंसदानों को आइडिया था कि जो हमारे पास एटम है, एटम वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसिडर होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। इस बात का मतलब क्या है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बराबर होंगे नेगेटिव चार्ज के अंदर। जितना नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है उतना ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज का तो साइंसदान को आइडिया था कि ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, इसी को खोजने के लिए साइंसदानों ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिनमें से एक साइंसदान का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है। एक जर्मन हमारे पास फिजिस्ट था यूजीन गोल्डस्टेन। यूजीन गोल्डस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। यूजीन गोल्डस्टेन, इस साइंसदान ने 1886 के अंदर प्रोटॉन की प्रेजेंस को, कि प्रोटॉन पाया जाता है, उसकी मौजूदगी को इस साइंसदान ने ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले मुशाहिदा किया था कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन भी पाया जाता है। ठीक हो गया। कब किया था? 1886 के अंदर, कि प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। तो इसकी डिस्कवरी उसको मतलब क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। इस साइंसदान ने, यूजीन गोल्डस्टेन ने क्या किया था, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, उसकी डायग्राम क्या थी, ये ऊपर मैंने बना दिया है डायग्राम। इसी को हम यहाँ पे देखते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले गैस डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होते हैं, मोस्टली ये शीशे की बनी हुई होती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये शीशे की बनी हुई क्या है, ट्यूब है। और इस ट्यूब के अंदर हमारे पास ये चीज़ लगाई गई है एक, इसको हम नाम देते हैं एनोड का। ये मेटल की बनी होती है। और इसके साथ ये है, ये हमारे पास क्या है, ये है परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मतलब जिसके अंदर स्मॉल होल्स पाए जाते हैं। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है वैक्यूम पंप। किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना रखना चाहिए, इसको हम वैक्यूम पंप के जरिए क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जितना गैस हम कम करते जाएंगे, प्रेशर गैस का इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता जाएगा, उतना लो होता जाएगा। मतलब प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर बनाए। फिर हम इसके टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देते हैं एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ये हमारे पास क्या है, एक हाई वोल्टेज बैटरी है। हाई वोल्टेज बैटरी। यहाँ पे हमने इसके अंदर क्या फिल किया हुआ, हमने गैस फिल कर दी है। इस वजह से उसको हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये गैस है। जैसे ही हम लो प्रेशर के ऊपर हाई वोल्टेज लगाते हैं तो हमारे पास क्या होती हैं, सिंपल सी कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और ये किस तरफ मूव करती हैं, एनोड की तरफ। ठीक हो गया। ये कैथोड रेज एनोड की तरफ मूव करती है। लेकिन गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज ऐसी हैं
जो इन कैथोड रेज के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मतलब हमारे पास वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, किस प्लेट की तरफ, कैथोड की तरफ। और कैथोड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर ये इस तरफ जा रही है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये कैथोड रेज यहाँ पे आई और ये कैथोड रेज इन होल्स में से गुजरने के बाद ये कैथोड रेज यहाँ पे हमारे पास ये इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर यहाँ पे क्या करती हैं, फ्लोरेसेंस पैदा करती हैं, ये पॉजिटिव रेज। इसका मतलब क्या था कि कैथोड रेज के साथ साथ कुछ और रेज भी प्रोड्यूस हुई। ये कैथोड रेज थी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, और उनके साथ कुछ और रेज भी थी जिनके ऊपर चार्ज क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि वो इस तरफ मूव करती हैं। और ये पॉजिटिव रेज इन कैथोड रेज के परफोरेशन से, इन होल्स में से गुजरने के बाद यहाँ पे एनोड के बिल्कुल अपोजिट ये जो गिलास होती है यहाँ पे क्या करते हैं, चमक पैदा करती हैं। इसका मतलब क्या है, गोल्डस्टीन को लगा कि हमारे पास कैथोड रेज के साथ साथ कुछ और रेज भी प्रोड्यूस होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो उसने इन रेज को दो नाम दिए। एक क्योंकि ये एनोड से आती हैं उसको लगा, तो इस वजह से उसने नाम दे दिया इनको एनोड रेज का। या फिर क्योंकि ये स्मॉल चैनल में से इन होल में से पास हो जाती है, इस वजह से इसको उन्होंने कैनाल रेज का भी नाम दे दिया, कैनाल रेज। मतलब इनको हम कैनाल रेज का भी नाम देते हैं या हम इनको एनोड रेज का भी नाम देते हैं। और ये कैथोड रेज के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट मूव करती हैं। क्लियर है बड़े यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इनके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। तो एक्चुअल में ये है क्या चीज़, एक थोड़ा सा पॉइंट है जो आपके बुक के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। एक्चुअल में ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो गैस है, फर्ज कर लें ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम के सेंटर में क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन और बाहर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही ये कैथोड रेज ये टकराती हैं इसके साथ, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से नॉक आउट कर देती है और हमारे पास इस तरीके से सिर्फ बच जाता है हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। और इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव है, इसके ऊपर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था, इसी जैसे ये क्या था हमारे पास न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव रेज जो हैं ये और कुछ नहीं है, ये जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस भरी हुई है, और से बेटा सुने, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या भरी हुई है, गैस। एक्चुअल में इस गैस की क्या होती है, आयोनाइजेशन, और हमारे पास पॉजिटिव आयन जो बनता है वही हमारे पास क्या होता है, यही पॉजिटिव आयन जो केटाइन है, यही एक्चुअल में क्या है, एनोड रे। ये कैसे उनको आइडिया हुआ साइंसदानों को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैसेस थी, गैसेस उन्होंने क्या किया, इन गैसेस को वेरी किया, मतलब डिफरेंट गैसेस उन्होंने यूज़ की। इस गोल्डस्टीन ने डिफरेंट गैसेस को यूज़ करके उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जब उसने डिफरेंट गैसेस यूज़ की तो उसको जो एनोड रेज मिली, एनोड रेज, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट थी। प्रॉपर्टीज़ क्या थी, डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी। मतलब हमारे पास अगर हाइड्रोजन गैस यूज़ करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और होंगी, अगर हम ऑक्सीजन गैस यूज़ करें तो उसकी बनने वाली एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। लेकिन जब उसने इस हाइड्रोजन को यूज़ किया तो उसको ये मिला हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, और उसने कहा ये हमारे पास स्मॉलेस्ट केटाइन हमें मिलता है जब हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास गोल्डस्टीन के बाद रदरफोर्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। गोल्डस्टीन के बाद एक साइंसदान है लॉर्ड रदरफोर्ड। लॉर्ड रदरफोर्ड इसने
1917 के अंदर, 1917 के अंदर इसने कहा था कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई क्या होता है, प्रेजेंट है, मौजूद है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर। मतलब अगर हम डिफरेंट न्यूक्लियाई देखें तो उनमें से हमारे पास क्या होगा, वो न्यूक्लियाई एक्चुअल में से हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई से ही बने हुए हैं। तो इस बात से रदरफोर्ड ने एक पॉइंट अखाज़ किया कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, इसको उसने कहा था ये प्रोटॉन है, और यही हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई हो सकता है कि फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई वाली बात आपको थोड़ी बहुत समझ नहीं आई होगी। उसने कहा था कि अगर हमारे पास हम देखते हैं कोई और एटम, तो उसके अंदर क्या होंगे, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इस तरीके से क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास था, उसने कहा था ये जो हमारे पास है हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई या ये जो प्रोटॉन है, ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है, और ये हमारे पास न्यू फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कंसिडर होता है।